जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी को बताऊंगी शिव की शक्तिशाली रहस्य से जुड़ी जानकारी। भगवान शिव का 3 अंकों से विशेष लगाव रहा है और यही कारण है कि उनके शस्त्र से लेकर उनकी अंग और पूजा सामग्री में भी इन 3 अंक का विशेष महत्व है। भगवान शिव देवों के देव माने गए हैं और उनसे जुड़ी कई बातें और रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है 3 अंक का। भगवान के साथ 3 अंक का जुड़ाव हमेशा ही रहा है। शिव से जुड़ी हर चीज में आप 3 अंक का मेल आप जरूर पाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान के त्रिशूल में भी 3 भाग होते हैं और शिवजी के नेत्र भी 3 है। यही नहीं, भगवान शिव के माथे पर सजा त्रिपुंड भी 3 रेखाओं से बनता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव जी को बेलपत्र भी 3 जोड़ियों वाला ही चढ़ता है। तो इस 3 से शिवजी का लगाव क्या है और ये 3 अंक का मतलब क्या है, आइए आपको बताएं। शिव के साथ जुड़े अंक 3 के बारे में शिव पुराण के त्रिपुर दाह की कथा से परिचित होना होगा। इस कथा के अनुसार एक बार 3 असुरों ने अजेय बनने की कोशिश में 3 उड़ने वाले नगर बनाए थे और इसका नाम त्रिपुर रखा था। ये तीनों शहर अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिससे इस शहर को पाना या वहां तक पहुंचना असंभव सा था। असुर आतंक कर इन शहरों में चले जाते थे और इससे इनका कोई अनिष्ट नहीं होता था। इन शहरों को नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था कि तीनों को एक ही बाण से भेदा जाए जब वे एक सीध में आ जाएं। मानव ही नहीं, देवता भी इन असुरों के आतंक से तंग आ चुके थे। देवता शिव की शरण भाग कर गए। तब शिवजी ने धरती को रथ बनाया और सूर्य चंद्रमा को उस रथ का पहिया बना दिया। साथ ही मदार पर्वत को धनुष और काल के सर्प आदिशेष की प्रत्यंचा चढ़ाई। स्वयं विष्णु जी बाण बने और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे और एक दिन वह क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। जैसे ही यह हुआ, शिव ने पलक झपकते ही बाण मारा और तीनों नगर तुरंत ही जलकर राख हो गए। फिर शिव ने उन पुरों की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। इसलिए शिवजी त्रिपुरी कहे गए। पहला त्रिशूल। शिव का त्रिशूल उनकी एक पहचान है और ये त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है, जिसमें आकाश, धरती और पाताल आते हैं। कई पुराणों में त्रिशूल को 3 गुणों से भी जोड़ा गया है, जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। शिव की आंखें तपस्याएं दिखाती हैं। तपस्या का उद्देश्य सत, चित, आनंद है, मतलब पूर्ण सत्या, शुद्ध चेतना और पूर्ण आनंद। शिव का त्रिपुंड सांसारिक लक्ष्यन को दर्शाता है, जिसमें आत्मसंरक्षण, आत्मप्रचार और आत्माबोध आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास। शिव को अर्पित किए जाने वाला बेलपत्र पदार्थ के गुण को दर्शाता है। ये पदार्थ गुण होते हैं निष्क्रियता, उद्विग्नता और सामंजस्य, यानी तम, रज और सत गुण। बेलपत्र 3 शरीर को भी दर्शाता है। तो शिवजी से जुड़े ये 3 अंक उनके लिए बेहद खास है। हर 3 के पीछे कोई न कोई कथा या प्रतीक विद्यमान है। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है, जो समय का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन से इसका संबंध ये है कि जिसने अपने चंचल मन को थोड़ा भी सीमित कर लिया, उसके भीतर भगवान शिव के आगे क्यों नहीं लगता श्री की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष निर्माण के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपनी कला या प्रभु भक्ति से अपने भीतर किसी नवीन शक्ति का निर्माण किया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगनाद हबके उरे ब्रह्मांडना निथोत नाद प्रचंडना नटराज की मूर्ति रखने के नियम राज नमो नमः। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिदब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाय संहिता। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।